फिरोजाबाद में चल रहा है बड़ा सत्संग। मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित किया गया सत्संग। फिरोजाबाद के बागई में हुआ रामपाल बाबा का सत्संग। समाज में फैली कुरीतियां हो समाप्त। सत्संग में आत्मा से परमात्मा के मिलन पर हुई चर्चा। रामपाल बाबा के भक्त घर घर जगा रहे हैं अलग। बाबा के भक्त शिकोबाद आश्रम से संचालित करते हैं सत्संग। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही जीवन का सार है। बाबा रामपाल। फिरोज सतगुरुदेव की जय। सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। कोई भी भक्तात्मा सत्संग के दौरान अनावश्यक बाहर पंडाल से बाहर ना घूमे, ना बैठे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहनों और भाइयों से, कि सत्संग के दौरान अनावश्यक कोई भी भक्त पंडाल से बाहर ना बैठे। केवल सेवादार अपनी सेवा भी करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे। सत साहिब। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जान कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वे भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलः। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। स्वर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा धावे से 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा धावे से 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसे।
गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाके चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमात्मा ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सबके कंट्रोलर हैं। यही परमात्मा सत्य पुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष और अनामी पुरुष अन्य रूप धारण करके स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। वही परमात्मा यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमेश्वर करते हैं। हम काल के लोक में रह रहे हैं और यहाँ काल का लोक है तो शांति नहीं रह सकती प्राणी को। या कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। हम दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम दूसरों को सुखी मान लेते हैं, जिसके पास एक कार हो, कोठी हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा सा धन हो। ये सुख नहीं, ये सुख नहीं है, क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के बताया है कि 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी हमने तो देखा नहीं, और तुमने कोई मिल जाए तो मुझे उसकी वार्ता करा दियो। तो पुण्यात्माओं, जो सुख सथल है उसको हम भूल गए, हमारे याद भी नहीं है। हमारी माइंड की नीडल, हमारे दिमाग की सुई स्वर्ग के ऊपर सेट हो गई थी कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी हो गया। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अर्थ सुख में सथल होता है, और कहते हैं वहां स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो आत्मा को चाहिए। वहां तो मन की बकवाद अत्यधिक है, नाच गाने हैं और बाकी खाने पीने की सुविधाएं सारी हैं। सुंदर शरीर है वहां देवों का, स्त्री और पुरुषों का, और सब बकवादें ज्यों की त्यों, ईर्षा, राग, द्वेष, बकवाद, ये सब भरी पड़ी है। स्वर्ग के देवताओं के राजा का थोड़ा सा इतिहास सुना दे तो पता लग जाएगा कि उनके अंदर भी पांचों विकार सड़ रहे हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके गुरु थे गौतम जी, ऋषि गौतम, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिला अपने गुरु की पत्नी के ऊपर वो इंद्र स्वर्ग का राजा
आसक्त हो गया और यहां तक बकवाद कर ली उसने। गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस समय अलार्म का कार्य मुर्गा करता था। तो उस इंद्र ने अपना एक देव, क्योंकि वहां राजा है देवताओं का इंद्र, उसके हुक्म में सभी कार्य करते हैं, एक शुक्ल नाम के देवता को कहा कि तू मुर्गा बनकर वक्त से बोल पड़ना। उसने ऐसा ही कर दिया। इंद्र वक्त से उठकर नहाने के लिए चल पड़ा। पीछे से गौतम ऋषि का रूप बनाकर वो अहिल्या के पास पहुंच गया। अपने आत्माओं, अब ज्यादा कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं यहाँ की। उसको हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग के राजा का ये कैरेक्टर है, तो अन्य देवताओं का कैसा होगा? अब इसमें समझदार को संकेत बतेरा। अब परमात्मा ने आके बताया, भाई यहां पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है। यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सत्पुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा, पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं। और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। हमारे लिए उदाहरण छोड़ देते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है, संसार की मान बढ़ाई को नहीं देखना। सर्व ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए, सबके दाता होते हुए, एक छोटी सी झोंपड़ी में पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करके चले गए। वो परमात्मा थे, हमारे लिए ये सब लीला करके गए थे कि तुम अपना 90% समय इन संसार की कुरीतियों के कारण, संसारिक रीतियों के आधार से तुम व्यर्थ करते हो। जैसे मकान बनाने की होड़ सपर्दा लगी हुई है, या फिर विवाह शादी के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करते हो। जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर देता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति फिर देखम देखा वो कर्जवान होता है। उस तरह की क्रियाएं उसने भी करनी पड़ती हैं और फिर वो परेशान रहता है। पैसे वाले व्यक्ति विश्व में 1% भी नहीं होते और वो सब रीतियां बिगाड़ देते हैं। आप देखते हो ये मीडिया में टेलीविजन और फिल्मों वाले कितनी बकवाद के ढंग से विवाह शादियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखम देखा समाज में भी वही बिजली गिरती जा रही है। तो हमने इस परमात्मा के को पाने के लिए उनका प्रत्येक आदेश मानना पड़ेगा। उनके द्वारा दिए गई जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। अब वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपज, कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई,
अब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा उनको मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ ढंग से बोला कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे कभी किसी समय कभी कभी ऐसा होता है, एकांत स्थान पर बैठे हों, आत्मा के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, सभी अपने से नजर आते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। शत्रु ने कितना ही हमें सता रखा होता, कई बार उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता। परमात्मा की ऐसी मेहर होती है। वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर कृपा बरस रही थी, और उसके जाने के बाद फिर वही सती थी। एज इट इज कोशिश करने से भी वो लहर नहीं फिर दोबारा आती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर आई थी, उसके बाद सब कहर की लहर होगी, अशांत बनाए रखती है हमारे को। तो कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है, ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में। शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है। वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये बीपी हाई लो नहीं है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। इसमें ये पांचों कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से वह हमारे शरीर बनते हैं। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहां कोई काम नहीं आपको। और यहां फुर्सत नहीं, यहाँ के देवताओं को भी 1 सेकंड की, सबकी गृहस्थी, सबके साथ यही खाना पीना, पेट भरना और धंधा करना। सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। सुबह उठता है, उठते ही चाय पानी खाना बनाओ खाओ, फिर काम पर जाओ, दोपहर में फिर खाओ, फिर काम अपना काम करो, फिर शाम में खाओ, और फिर उठते फिर चलो। आजीवन तक यही करते करते इस शरीर से कार्य लेने के लिए इसमें पहले हमने आहार डालना पड़ता है, और इसी व्यवस्था में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वहां सतलोक में जाकर के कोई काम नहीं, राग द्वेष नहीं, भाई बंटवारा नहीं, बिल्कुल सब सदाबहार वृक्ष हैं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन्हें कह कहेगा पता नहीं। और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। हर भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई। परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने 100 बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो। अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा, सवेत मुकुट सिर छतर विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। यदि वहां परमात्मा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उड़े? वहां हमने क्या आवश्यकता जाने की? भगवान के लिए तरफ रहे हैं। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में,
और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखे हमारे को। परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है इनकी वहां जाने की, हद पाट जी कती, कितने श्रद्धालु है। दरअसल बात यह है कि ना तो जाना किसी ने, क्योंकि साधना जान की नहीं। तो इस प्रकार ये अज्ञान है, और परमात्मा ने जो बताया है वो वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान है कि वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दूधों के सरोवर भरे हैं। ये जो यहां गंगा जल है, आपने देखा होगा गंगा नदी का जल, ये सतलोक से आया हुआ है। अब जैसे यहां आकर गिरता है, किसी ने दिखता नहीं, वो कहां से आ रहा है? इस पहाड़ से नहीं है, ये ऊपर से परमात्मा की व्यवस्था गुप्त रूप से आके यहां प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आजकल यहां से फैक्स कर देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, और आगे जाके पूरा मैटर सामने होता है, फिल्म भी आ जाती है। ऐसे ये सतलोक से आई थी, सतलोक से आकर सबसे पहले ये ब्रह्मलोक में गिरी, काल के लोक में। सब जगह इनके एक जटा कुंडली डैम बने हुए हैं, वहां से ओवरफ्लो होकर फिर वहां से चल पड़ती है, वास रूप बन करके फिर दूसरी जगह के बर्फ रूप धारण करती है, वहां से फिर ये मेल्ट होकर के जल बन जाती है, फिर आगे चलते। ऐसे ही यहां आकर के गिरी हुई है। तो ये एक रिहर्सल है कि वहां का मटेरियल खराब नहीं होता, पदार्थ कभी भी खराब नहीं होता। गंगा जल को आप कितने ही दिन तक रखो, वो खराब नहीं होगा, उसमें गंदा नहीं होगा। और दूसरा आपको प्रमाण दिखाते हैं कि हम इस परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ करते हैं, जो यहां यज्ञ होता है, और यहां पर ये जल रखते हैं। एक सिंपल जल होता है, यहां आम टूटियों का भरा हुआ, और इसको फिर परमात्मा की वाणी इसके ऊपर चलती है। ये वाणी चलती है, मंत्र है भगवान के, ये सत्संग होता है, ये सब उसके ऊपर उस जल को अमृत बना देते हैं। गंगा से भी उत्तम बन जाता है वो। गंगा तो एक जल का काम करता है, और वो एक बहुत प्रबल अमृत बन जाता है। और उसको कितने दिन तक रखिए आप, कभी खराब नहीं होता। हमारे पास सतगुरुदेव की जय। सत्संग स्थल पर शांति